जय श्री कृष्ण, राधे राधे। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने जीते जी अपना क्रियाकर्म करवाया और तब एक कौवा उसके निमित्त दिया हुआ भोजन, श्राद्ध का भोजन पाने आया। तब उसने कहा कि मैं तो जिंदा हूँ, फिर मेरे श्राद्ध का खाना खाने के लिए ये कौवा कहाँ से आ गया। यह सब सिर्फ मेरी कल्पना है, अंधविश्वास है। हमें तर्क के साथ बात करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में उनके तर्क के साथ बात करने वाली बात पर जोर देंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। आज मैंने अपनी 10वीं मनाई और प्रसाद खाने एक कौवा भी आ गया, क्योंकि कौवे का तो पता नहीं इंसान जिंदा है या मुर्दा। यह अनुष्ठान मृतक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए होता है, लेकिन इसके साथ एक अंधविश्वास भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कौवे को ये खाना छूना ही होता है। अगर कौवा ऐसा नहीं करता तो मरने वाले की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। अब ऐसी छोटी मान्यताएं बड़े अंधविश्वासों को जन्म देती हैं। हमने ऐसा भी देखा है कि कौवा खाना खाए या ना खाए, उसके आधार पर पितृदोष को जोड़ा जाता है। ऐसे अंधविश्वास खत्म होने चाहिए और हर चीज को तर्क के साथ देखना चाहिए। इसी वजह से आज ये कार्यक्रम रखा गया था। सुनने में यह प्रश्न बड़ा लॉजिकल लगता है कि कौवा कैसे आया जबकि मैं जिंदा हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारे ग्रंथों में कई जगह दिया हुआ है। यह गरुड़ पुराण में है, महाभारत में है और मनुस्मृति में भी है। उस व्यक्ति की और बहुत से लोगों की एक बहुत ही मूल गलतफहमी है। वो मानते हैं कि श्राद्ध में कौवा उसी एक मृत व्यक्ति के लिए भोजन खाता है जिसका श्राद्ध हो रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अभी तक आपने हिंदू होने के साथ नाते बहुत सारे धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं तो जीवित हूँ, मेरी आत्मा भी अभी शरीर में है, फिर ये कौवा कहाँ से आ गया और इसको कैसे पता ही पितरों के लिए खाना रखा गया। यह प्रश्न तभी तक सही लगता है जब तक आप यह मानते हैं कि श्राद्ध सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, श्राद्ध पूरे वंश पितरों के लिए होता है। और यही वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। गरुड़ पुराण में कहा है कि मृत्यु, आत्मा, पितृलोक और श्राद्ध सबसे ज्यादा प्रमाणिक है। इसके प्रेत कल्प के खंड में एक श्लोक है जिसने पूरे प्रश्न का उत्तर है। काकः पितॄणां प्रतिनिधि, कौवा पितरों का प्रतिनिधि है। काकः यानी कौवा, पितृ यानी पितरों का, प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव या दूत या फिर माध्यम। अब यहाँ एक शब्द पर ध्यान दीजिए, पितृणा। यह एक बहुवचन शब्द है, एक वचन नहीं। यानी शास्त्र में एक व्यक्ति जो मृत है उसके लिए ही सिर्फ श्राद्ध नहीं होता है। श्राद्ध का मतलब होता है आपके पितरों का तर्पण, आपके पितरों के निमित्त किया हुआ भोजन जो कौवा लेने आता है। शास्त्र में पितरों की बात की, यानी आपके दादा, परदादा, पूर्वज, पितृलोक में निवास करने वाले समस्त पूर्वज। वहीं गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई वंशज श्राद्ध करता है, जब किसी के वंश में कोई उसका वंशज श्राद्ध करता है, तो पितृलोक में बैठे पूर्वज उस कौवे के शरीर में प्रवेश करके या उसके माध्यम से भोजन ग्रहण करने आते हैं। कौवा एक माध्यम है, जैसे मंदिर में एक मूर्ति माध्यम है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन उसमें भगवान की चेतना है। तो उसी प्रकार कौवा एक साधारण पक्षी है, लेकिन श्राद्ध के क्षण में वह पितृलोक के माध्यम से आया हुआ एक दूत बन जाता है। श्राद्ध के समय में पितृलोक से आया हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। तो उस व्यक्ति ने जो श्राद्ध किया है वो कौवा सिर्फ उसी के लिए खाना नहीं आया है, वो ऐसा माना जा सकता है कि पूर्व जन्म के जो पूर्वज हैं उन सबके निमित्त खाने भी आए। अब आते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति के 3 अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। देव, ऋषि, पितृ, मनुष्य, भूतानि च पंचैत ऋणा, यानी कि हर व्यक्ति पर 5 तरह के ऋण होते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत का ऋण। इनमें से यदि पितृ की बात करें तो यह है अपने पूर्वजों का ऋण, और यह जो ऋण है वह जीवित व्यक्ति पर होता है। श्राद्ध इसी पितृ ऋण को चुकाने का काम है, यानी माध्यम है। मनुस्मृति ने तो यह भी कह दिया है कि श्राद्ध करना जीवित व्यक्ति का धर्म है, यानी कि यह मनुष्य के मृत्यु के बाद का काम नहीं, यह जीवन भर निभाने वाला कर्तव्य है। तो महाराष्ट्र के उस व्यक्ति ने जो कुछ कहा कि जीते जी श्राद्ध की विधि करना वो कोई अजीब बात नहीं। वो अपने पूर्वजों के प्रति अपना ऋण चुका रहा है, लेकिन वो जो गलत कह रहा है, गलत सोच रहा है, वो यह है कि वह इसे अंधविश्वास मान रहा है, जबकि यह प्रामाणिक तौर पर हमारे हिंदू ग्रंथों में लिखा। अब एक और प्रमाण की बात करते हैं महाभारत से। अनुशासन पर्व के 90 अध्याय में युधिष्ठिर और भीष्म पिता के बीच एक संवाद है। युधिष्ठिर पूछते हैं, पितामह, श्राद्ध में कौवे का क्या महत्व है?
श्राद्धे अर्पितम पिंडम काका यदि स्पृशते पितॄणां स्वीकरे चिन्हम। यानी कि जो कौवा श्राद्ध का पिंड स्पर्श करे वह पितरों की स्वीकृति का चिन्ह है। यानी कि कोई कौवा अगर श्राद्ध का भोजन पा रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न है, उन्होंने यह भोजन ग्रहण किया है। भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि जो कौवा श्राद्ध में अर्पित पिंड को स्पर्श करता है वो उनकी स्वीकृति का ही चिन्ह है। या फिर वही शब्द पितृणा यानी पितरों की स्वीकृति, जो कि एक व्यक्ति या किसी एक जने के ऊपर इंडिकेट नहीं करती, ये पूर्वजों को, एंसेस्टर को इंडिकेट करती है। यहाँ एक और बात समझिए, कौवा एक सिग्नल है, एक कंफर्मेशन है। जैसे कि कोई किसी ने किसी को लेटर भेजा और रिप्लाई आ गया तो आप जानते हैं कि लेटर पहुंच गया। कौवे का भोजन उसी प्रकार का सिग्नल है कि आपका श्राद्ध में दिया हुआ भोजन पितरों को पहुंच चुका है। तो तुलसीदास जी इसमें क्या संदेश देते हैं? तुलसीदास जी का भी कहना है कि यदि कि कौवा केवल एक साधारण पक्षी नहीं है, हिंदू परंपरा में यह एक दिव्य चेतना का प्रतीक है। पितृलोक और मृत्यु लोक के बीच जो संचार का माध्यम है उसे कौवे का रूप कहा गया है। काकभूषणी कथा भी मैंने एक शॉर्ट में आपको बताई थी, आप काकभूषणी के बारे में भी कथा पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार एक काकभूषणी नामक पक्षी जो कौवे के रूप में है या कौवा है वो प्रभु के साथ लीला करता है। तो एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन पुराणों में स्पष्ट है, कौवे को यमराज का दूत माना गया है। यमराज यानी मृत्यु और न्याय का देवता, और शनिदेव जो कर्म के न्यायाधीश है उनका वाहन भी कौवा है। दोनों देवता मृत्यु, कर्म और न्याय के क्षेत्र के अधिष्ठाता है और दोनों का संबंध कौवे से है। यह संयोग नहीं है, यह हमारे ऋषियों की गहरी दृष्टि है। जो प्राणी यमलोक और कर्मलोक से जुड़ा है वही पितृलोक का संदेशवाहक भी बनता है। कौवा इन दोनों लोगों के बीच का सेतु। तो अब आते हैं महाराष्ट्र के इस व्यक्ति के प्रश्न पर कि मैं जिंदा हूं तो कौवा मेरे लिए कैसे खा सकता है। तो शास्त्र का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, कौवा तुम्हारे लिए नहीं खाता, कौवा तुम्हारे लिए खाना नहीं आया। कौवे ने तुम्हारे पूर्वजों के लिए खाया है जो तुमसे पहले संसार को छोड़ चुके हैं, तुम्हारे दादा परदादा और उनके भी पूर्वज। श्राद्ध व्यक्ति केंद्रित नहीं है, श्राद्ध एक वंश केंद्रित परंपरा है। यानी कि आज हमारी पीढ़ी में आपने देखा होगा, हमारे माता पिता जब हमारी माँ जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो अपने ससुर के लिए, उनके ससुर के लिए, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वंश के लिए करती है, क्योंकि श्राद्ध एक वंश केंद्रित परंपरा है। यह तुम्हारी मृत्यु का अनुष्ठान नहीं है, ये तुम्हारे पितरों के प्रति तुम्हारी श्रद्धा का अनुष्ठान है। और मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है, यह ऋण चुकाना जीवित व्यक्ति का धर्म है। आपने तो यहाँ तक भी सुना होगा, बहुत सारे ऋषि मुनि और ऐसे ऐसे लोग हैं जो संसार से अपना सब तरह से कट ऑफ कर लेते हैं, वो जीते जी अपना श्राद्ध कर लेते हैं। तो ये एक पुण्य काम है। प्रश्न पूछना बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तर खोजने से पहले शास्त्र को ठीक से पढ़ना भी जरूरी है। हमारे शास्त्र कभी अंधविश्वास नहीं सिखाते। जैसे हर धर्म का व्यक्ति अपनी किताबों में फैंटेसी वाली चीजों में ऐसी चीजें जो सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं विश्वास करता है, उसी तरह एक हिंदू को भी अपने धर्मशास्त्र ग्रंथों पर जरूर से विश्वास करना चाहिए। और इस तरह की वीडियो फैलाने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि हम किस चीज पर प्रश्न कर रहे हैं, जो आज कल परसों साल दर साल की नहीं है, युगों युगों से हमारे साथ एज अ हिंदू चल रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे उन लोगों तक जरूर भेजिए जो ऐसे प्रश्नों की खोज में रहते हैं या ऐसे प्रश्न आपसे करते हैं। कमेंट में मुझे बताइए कि आपके परिवार में श्राद्ध और पितृ पक्ष की क्या परंपरा है। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। जय जय श्री राधे श्याम।